दुनिया में दो चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, एक पावर, दूसरी ट्रूथ। जब दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है तो हिस्ट्री लिखी जाती है। इसी कहानी में एक फाइल है और एक प्रेसिडेंट जो उठा लिया गया, निकोलस मदुरो। जेफरी एप्स्टाइन, ये कोई प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, ये है द सीक्रेट ऑफ द यूएस। एक नाम जो ऑफिशियली मर चुका है पर उसकी कहानी अभी जिंदा है। एप्स्टाइन के पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास राज थे। राज उन लोगों के जो दुनिया चलाते हैं, प्रेसिडेंट्स, बिलियनर्स, पावरफुल बिजनेसमैन, रॉयल फैमिलीज और सबसे डेंजरस चीज, एप्स्टाइन फाइल्स जो अगर पूरी तरह पब्लिक हो गई तो सिर्फ कैरियर्स नहीं, गवर्नमेंट गिर सकती है। अमेरिका में आवाज उठती है, फाइल्स रिलीज करो। मीडिया सवाल पूछता है, पब्लिक गुस्सा होती है, और जब पब्लिक सवाल पूछने लगे तो पावर को नया नैरेटिव बनाना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा लीडर जो प्रेशर में कभी चुप नहीं रहता, और ट्रंप का नाम एप्स्टाइन फाइल्स के साथ आया है। फोटोज, पार्टीज, पुराने कनेक्शन और प्राइवेट फोटोज। कोई फाइनल प्रूफ नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में प्रूफ से ज्यादा परसेप्शन का रोल होता है, और परसेप्शन डेंजरस होती जा रही थी। जनवरी 2026 सुबह उठते ही दुनिया एक नई हेडलाइन देखती है, यूएसए कैप्चर्स वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। मीडिया एक्सप्लॉइट हो जाती है, न्यूज चैनल का फोकस बदल जाता है। एप्स्टाइन फाइल्स बैकग्राउंड में चली जाती है और सब लोग धीरे धीरे एप्स्टाइन फाइल्स को भूलता जा रहा है। सवाल सिंपल है, क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर एक परफेक्टली टाइम डिस्ट्रैक्शन? जब घर के अंदर आग लगे तो बाहर जंग शुरू कर दो, ये एक पुरानी स्ट्रेटेजी है और काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी भी है। वेनेजुएला एक कंट्री जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल है। मदुरो पर पहले से एलिगेशन था, डिक्टेटर, ड्रग्स, करप्शन। तो अगर आपको एक विलन चाहिए तो मदुरो परफेक्ट चॉइस था। एक्सटर्नल एनिमी बना दो, इंटरनल क्वेश्चंस दबा दो, जैसे कि यूएसए में हो रहा है। अब धीरे धीरे लोग एप्स्टाइन फाइल्स को भूलता जा रहा है और निकोलस मदुरो को एनिमी समझता जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है क्या? लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मदुरो को सिर्फ लॉ के लिए नहीं, नैरेटिव कंट्रोल के लिए पकड़ा गया है। एप्स्टाइन फाइल्स धीरे धीरे यूएसए की प्रेसिडेंट का नाम खराब कर रहा था, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि कुछ बड़ा धमाका करते हैं, पब्लिक का गुस्सा को डाइवर्ट करने के लिए और फियर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए।